ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके भीतर बैठे परमात्मा को शत प्रणाम। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? सब चीजें सही तो चल रही थी, आज ये काम होने ही वाला था, अचानक काम क्यों रुक गया? मैं जिसको सबसे ज्यादा मैंने मदद की वही मेरा दुश्मन कैसे क्या बन गया? मैंने तो लव मैरिज की थी, पर अब हमारे रिश्तों में क्यों दरार आ गई? बच्चे मेरी सुन क्यों नहीं रहे? अभी तक तो बहुत बिजनेस बढ़िया चल रहा था, अचानक क्या हो गया? मेरे दोस्त ज्यादा क्यों नहीं बनते हैं? ऐसे अनगिनत सैकड़ों प्रश्न एक नंबर के लाइफ में सबसे ज्यादा आते हैं, और वो नंबर है मेरा सबसे फेवरेट, यानी राहु का नंबर, नंबर 4। मैं अगर दिन में से 20 कंसल्टेंसी करता हूँ तो उसमें से 10 लोग जो है वो मूलांक 4 वाले होते हैं। दुनिया की पॉपुलेशन की बात करूं, अगर 750 करोड़ पॉपुलेशन हम पकड़ते हैं, तो उसमें के लगभग 35 से 40% लोगों का मूलांक या भाग्यांक नंबर 4 है। यानी पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल तो भी 4 है, या फिर वो 4, 13, 22 और 31 को पैदा हुए, या फिर उनका नेम नंबर 4 है। इसलिए दुनिया की 1/3 आबादी जो है वो इस कलयुग के इसमें परेशान है, और वो है नंबर 4। बहुत कम ऐसे होता है कि नंबर 4 वाले बहुत टॉप पे पहुंचते हैं। मैंने एक रील बनाई थी जिसको, मेरे मीन्स लाइव था मेरा, कि 4 नंबर नेम नंबर पे लाने से कितना बड़ा लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी, उसके एग्जाम्पल दिए थे मैंने। हमारे राजेश पायलट जी थे जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई, उनका नेम नंबर 4 पे था। फिर हमारे माधवराव सिंधिया थे, उनकी भी दुर्घटना में मृत्यु, उनका नेम नंबर 4 था। हमारे मिलिट्री के चीफ थे जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश होकर उनकी मृत्यु हुई, उनका भी नेम नंबर 4 था। और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है, क्योंकि एक आध बार हो तो कोई इंसिडेंस हो सकता है, पर बार बार हो तो कुछ तो गड़बड़ है, राइट? तो आज मैं ये वीडियो मेरे उन सारे फ्रेंड्स के लिए बना पा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, नंबर 4 वाला अगर फाइनेंशियली परेशान है तो शायद मुझ तक नहीं पहुँच पाए। हर 4 वाले ने मुझ तक आना चाहिए, पर अगर नहीं पहुँच पाए तो उनको मैं क्या मदद कर सकता हूँ, जैसे बेहतर 4 बन सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि नंबर 4 खराब नहीं है, खाली नंबर 4 को अपना इस्तेमाल नहीं करते आता है, वो लोगों को अपना इस्तेमाल करने देते हैं, इसलिए जो है वो नंबर 4 जो है उसको हम खराब मानते हैं। ठीक, तो अब अगर मैं बात करूं तो राहु के केस में, यानी नंबर 4, अगर नंबर 4 खराब होता तो नंबर 4 को बराक ओबामा पैदा हुए थे तो उनकी लाइफ कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। नंबर 4 को जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष, वो हुए थे, जिनके नाम से आज इंडिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलता है, उद्योगपति जमनालाल बजाज, वो नंबर 4 थे। भारत की शायद राष्ट्रपति थी सरोजिनी नायडू, उनका नंबर 4 था। देन महान सिकंदर भी 22 जुलाई को पैदा हुआ था, तो उसकी भी डेट ऑफ बर्थ 4 थी। वैजयंती माला, बॉलीवुड, उनका भी नंबर 4 है। तो ऐसे अशोक कुमार जी, अभिनेता, वो 13 अक्टूबर को पैदा हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उनका भी नंबर 4 है। अजीत दादा पवार, उनका भी नंबर 4 है, और अमित शाह जी का भी नंबर 4 है। तो ये लोग तो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए, फिर हम क्यों नहीं पहुंच रहे? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा 4 नंबर का हर चीज़ आपको बताऊंगा, और डेफिनेटली आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना है और उस अपने 4 नंबर वाले मित्र की मदद करना है जो इससे जूझ रहा है। सर, अगर हमारा नंबर 4 नहीं है तो हमको क्या फ़ायदा इस वीडियो का? आपको भी फ़ायदा है, क्योंकि जब आपका पर्सनल ईयर नंबर 4 आता है, या आपका नेम नंबर 4 पे है, या आपके नाम का पहला अक्षर डी, एम या टी है, तो इसकी बहुत सारी चीज़ें आपको भी एप्लीकेबल है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर देना, और कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट की राह देखता हुआ मैं डॉक्टर नवनीत मांदनी फिर से एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपके भीतर बैठे परमात्मा को शत शत प्रणाम। अब नंबर 4 के साथ ऐसे क्यों होता है, उसके मैं 3 पौराणिक साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ। देखो, पौराणिक कथा तो ऐसी है कि राहु जो है, मीन्स जिसके पैर कटे, मीन्स सर, ये है। राहु के बारे में ऐसे बोला जाता है कि राहु को धोखे से मारा गया था देवताओं की तरफ से। तो जिस व्यक्ति का जन्म ही धोखे से हुआ है,
जिसके साथ जन्म से ही कपट करके जिसका मृत्यु हुआ, वो नंबर 4 है। तो उसके लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, इसको हम कार्मिक नंबर भी बोलते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जितना न्यूमरोलॉजी का रिसर्च हुआ है, वो लोगों के पास राहु केतु कोई नहीं है। पर अगर आप इंग्लिश 4 का शेप देखते हुए ऐसे जाते जाते बीच में से कट मार देता है। तो जिनके जीवन में कब क्या करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा नंबर यानी 4। और कब क्या ऑल ऑफ अ सडन आ जाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं, वो नंबर 4 है। तो ये जितने मैंने बड़े बड़े नाम लिए, इन्होंने जीवन में अप एंड डाउन बहुत देखे। अमित शाह जी एक समय ऐसे था कि शायद जेल यात्रा हो जाए कांग्रेस के शासनकाल में, और अभी देश के गृह मंत्री है। देवेंद्र फडणवीस जी कैलिबर होके भी मुख्यमंत्री नहीं बने, अब जाके मुख्यमंत्री बने। अजीत दादा जो परिवार में पवार फैमिली में सबसे ऊपर है, पर उनको हमेशा बैकफुट पे रखा गया। तो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, कोई भी हो, 4 नंबर का भोग तो भोगना पड़ता है। लेकिन हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आज सीखेंगे कि 4 नंबर वाले लोगों में क्या क्या चीज़ें और क्या क्या हमको देखना है। तो हम इसको परछाई ग्रह बोलते हैं। परछाई ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 7 ग्रह है वो दिखाई देते हैं, और राहु और केतु 4 एंड 7 ये चंद्रमा और सूर्य की परछाई है, इसलिए इनको शैडो बोलते हैं। तो अब इनका जो अपन इनकी चीज़ें हैं, एक एक आपने तो बहुत सारे के बहुत सारे वीडियो मेरे देखे हैं, लेकिन अब हम इनके जो कैरेक्टर्स है उनको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अभी जानने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले राहु को जो बोलते हैं बदला लेने वाला नंबर बोलते, रेबेलियन बोलते हैं। क्योंकि 4 वाले व्यक्ति को अगर आपने कभी कुछ उसका गलत किया है, उसकी गलती नहीं रहते वक्त, जब तक वो उस चीज़ का बदला नहीं लेगा तब तक वो शांत नहीं बैठेगा, और ऐसा बदला लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पॉलिटिशियन देख लीजिए हमारे देश में 4 नंबर वाले कितने डेंजर है। दूसरी एक चीज़ है कि 4 वाला कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। प्रॉब्लम भी यह है कि उसको हर चीज़ में कमियां नज़र आती है, तो उसको लगता है स्काई इज़ द लिमिट। तो वो एक उनका नेचर का पार्ट है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि उनके जीवन में आज रात को सोने के बाद कल सुबह क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बोलते अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो उसके कारण अब 4 की जो चीज़ें हैं उसमें क्या कि बहुत सी बातें हमको अभी बात करना है, और साथ ही साथ क्या कि उनके अच्छी बातें भी करनी है। तो सबसे पहला जो इनके अंदर नेगेटिव बात अगर मैं बात करूं, तो 4 वाला हमेशा रेस्टलेस होता है। यानी उसको कोई भी चीज़ पूरी होने के बाद भी ये सेटिस्फैक्शन ही नहीं आता है कि वो काम पूरा हो चुका है, और बहुत एक्सट्रीम लेवल तक लाइफ में जाते हैं। बोलते उनकी सोच भी एक्सट्रीम होती है, काम भी एक्सट्रीम लेवल तक करेंगे, बुरा भी और अच्छा भी। बहुत बार 4 वाला जो है ना अपने आप को भीड़ से अलग कर लेता है। बोलते उनका एक गुण होता है कि बाबा सब जाओ बाजू में, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, दैट इज पोर। और इनके जीवन में जो चीज़ें नहीं है उनके भी स्वप्न पड़ते हैं। इल्यूजन में जीने वाला आदमी होता है नंबर 4 वाला। ठीक है, अब इनकी अच्छी बातें क्या है, ये बहुत जीनियस है। क्योंकि जीवन में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव देख सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ मेरे लाइफ में मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड नंबर 4 वाले हैं, और मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मैं उनके पास जाऊं तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि ये सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। सो उनके लाइफ के जो उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं उसके कारण क्या कि नंबर 4 वाला भी, अभी इतने बड़े बड़े लोगों के नाम लिया, आज बराक ओबामा ये सब, हमारे फडणवीस जी है, अजीत दादा, तो ये बहुत जीनियस लोग हैं। बोलते इनका दिमाग, दुनिया की सोच जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से इनकी सोच चालू होती है। और अगर आप ये 4 नंबर वाले रह के नहीं कर रहे हो देन आप आपका यूज़ नहीं कर रहे हो, ये उसका मीनिंग है। दूसरा है उनके अंदर वो ताकत होती है कि वो क्रांति ला सकते हैं। सरदार पटेल नंबर 4 के थे। तो रिवॉल्यूशनरी नंबर बोल, तो समाज जिस क्षेत्र में जा रहा है, जिस साइड में जा रहा है उसके विपरीत दिशा में जाकर समाज मीन्स फ्लो के साथ चलने वाला आदमी नहीं है, फ्लो को तोड़ने वाला आदमी नंबर 4 है। साथ ही साथ कुछ कुछ लोग जिसको 4 के अंदर अगर 7 नंबर मिल जाए तो इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त होती है, वो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसे है कि अ, उनके जीवन में इतने डाउनफॉल आने के बाद भी सामान्य मानुष बाकी बचे हुए 8 नंबर जो है, 4 छोड़कर 1 से 9 में के बचे हुए 8, उसके लाइफ में डाउनफॉल आने के बाद वो वापस सुधरेगा या नहीं,
इसकी गारंटी कम है। लेकिन 4 वाला वो बोलता है करो मुझे चैलेंज, मैं इससे भी और उभर के आऊँगा, जितना तुम मुझे दबाओगे उससे ज़्यादा उभर के आऊँगा। दैट इज़ नंबर 4। ठीक है। अब हम जो है इसमें क्या कि 4 वाले की मैंने तो आज सोच ही लिया है, पूरा 1 डेढ़ घंटे का वीडियो सिर्फ 4 पे बनाना है, राइट। तो अब 4 वालों को अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो बहुत बार मुझे पूछते हैं कि बाबा मैं किन एरिया में मैंने काम करना चाहिए, क्योंकि ये कार्मिक नंबर है। तो ये कैसे रिफॉर्मर होते हैं, कोई भी नई चीज़ जो निश प्रोडक्ट है जो दुनिया में अवेलेबल है, 1 रुपए की चीज़ 1000 रुपए में कोई आदमी बेच सकता है, तो नंबर 4 वाला है। अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं, अच्छे क्रिएटिव पर्सन बनते हैं, जहाँ पे चीज़ों में ढूंढ के निकालना है कुछ, मैं रिसर्च नहीं बोल रहा हूँ, जो नहीं है पर निकालना है। देखो हम बोलते हैं राहु का युग चल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें राहु वाली है, तो दैट इज़ नंबर 4। फिर दूसरी एक चीज़ होती है कि इनके इल्यूजन के कारण इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है। साथ ही साथ के कि अगर 4 वाला स्पिरिचुअलिटी के पीछे लग जाए, रोज मेडिटेशन करे, 7 चक्र एक्टिव कर ले, तो 4 वाला आदमी दुनिया को जीत सकता है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है। अब 4 मूलांक का कुछ चीज़ें अलग है और 4 भाग्यांक का कुछ अलग है। हम भाग्यांक के बारे में बाद में बात करेंगे, यानी आपके डेट ऑफ बर्थ की टोटल 4 है उनके बारे में। तो अभी जो है 4 की फैमिली में कौन कौन आता है, तो 4 के फैमिली में आता है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 4, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 4 है वो कमेंट बॉक्स में लिखो 4 तारीख। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 13 है 13, वो भी लिख दो कमेंट बॉक्स में 13। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 22 है वो भी लिखिए, और 31। देखिए मैं एक्चुअली ये वीडियो बनाकर अपना ही नुकसान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा क्लाइंट नंबर 4 के हैं। लेकिन मुझे पता है कि हर 4 वाला नवनीत मानधनी तक नहीं पहुँच सकता है, परमात्मा उसको अभी रोक के रखा है पैसों के कारण। पर क्या पता इस वीडियो देखकर उसका जीवन बदल जाए और फिर वो मुझ तक पहुँचे, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 4 की। तो नंबर 4 यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ प्योरली नंबर 4 है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मैं 13 के बारे, 4 से 13 अलग क्यों अलग है। 13 में पहले क्या है, 1 नंबर यानी क्या है, दैट इज सूर्य, और 3 नंबर गुरु, सूर्य और गुरु से बना हुआ राहु। फिर 22 अलग है, 2 चंद्रमा से बना हुआ राहु। और फिर 31 अलग है, उसमें गुरु पहले फिर सूर्य, तो तीनों चारों की मैं बात करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 4 है, यानी जो कोई 4 व्यक्ति को 4 तारीख को पैदा हुआ है किसी भी महीने किसी भी साल, तो वो सबसे ज़्यादा उसके लाइफ में डाउनफॉल आते, अचानक डाउनफॉल आना, और साथ ही साथ वो बदला लेने के लिए हमेशा आतुर रहता है। उसके साथ जिसने भी गलत किया उसको वो छोड़ेगा नहीं। उनके जो उनके बारे में उनके परिवार वाले बोलते हैं मैं इसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये कब क्या करेगा कोई गारंटी नहीं है, और जो करेगा वो दुनिया सोच भी नहीं सकती। मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि ट्रम्प साहब का नंबर भी 4 ही है कि क्या, पर वो 4 वाले नहीं है, लेकिन शायद वो टी के कारण ऐसा करते होंगे तो मालूम नहीं। और रेस्टलेस होता है 4 वाला, सिर्फ 4 वाला, बोलते उसको हमेशा सर्कल इनकम्प्लीट लगता है। अब सडन अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, और उनकी अपॉर्चुनिटीज भी अप एंड डाउन वाली, अचानक कल तक कुछ नहीं दिख रहा है, अचानक करोड़पति, अचानक रोड पे, ये चीज़ें होती है। पर्सनैलिटी के बारे में मैंने बोला कि बाबा हमेशा समाज से विपरीत दिशा में जाएंगे, समाज के नियम तोड़ने वाले, इनसे बदला लेना का आप इनको दुश्मन बना भी मत। पर इनके केस में एक चीज़ अच्छी होती है, 4 वाला रोमांटिक हो, जिसके साथ उसने प्यार किया उसके साथ वो लॉयल रहेगा, प्रोवाइडेड सामने वाला वैसे बिहेव करे। और इनके आइडियाज़ है ना नॉर्मल आदमी को नहीं समझ में आते, तो 4 वाले को समझने के लिए आपका आईक्यू लेवल ज़रा ज़्यादा होना चाहिए। अब सिर्फ 4 तारीख को पैदा हुआ है, तो इसको लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपने क्या करना चाहिए। आपने आपके जीवन का पहला फॉर्मूला है कि भैया चेंज इज़ द लाइफ रूल ऑफ अ लाइफ। बोल तो जीवन में जो भी आपको मिल रहा है अभी, अगर अच्छा चल रहा है तो पूरा बटोर लो, कल की गारंटी नहीं है। बुरा चल रहा है तो शांत हो जाओ, लेकिन वो रहा नहीं जाता, इसलिए डाउनफॉल आता है। तो 4 वालों के केस में बहुत सारे साल कंटिन्यूअसली जीवन में अच्छे क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर जो है वो आपके पर्सनल ईयर 1 से 9 तक होते हैं, और 4 का प्रॉब्लम क्या है, 4 के लकी नंबर्स बहुत कम है। तो इसलिए 4 के लाइफ में
बहुत अच्छे साल कम आते हैं, बुरे साल ज़्यादा आते हैं। अब इनकी, जैसे मैंने बोला कि वेल्थ के बारे में बता दिया, तो इन्होंने क्या करना है कि अपने आप को जो है 4 के केस में अ, कोशिश करनी है कि चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन चेंज होने वाली है, उसके लिए तैयार रहो। जब अच्छे में चल रहा है तब चीज़ें आपने खींच लेनी चाहिए, ठीक है। अब और एक इंटरेस्टिंग बात है कि अ, 4 के केस में मेरे पास और कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है, मैं एक ही मिनट आपको बताता हूँ। 4 4 4 4 4, एक सेकंड। लाजवाब चीज़ आ गई सामने। चलिए, आपको बहुत मज़ा आएगा ये भी सुनने में। देखिए, अब मैं बात कर रहा था 4 13 22 और 31 के बारे में, राइट। तो उसमें 4 के केस में और ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ मैं, तो और मज़ा आएगा। और इन्होंने जनरली है ना अपने खाने में, मेनली जो 4 है उन्होंने हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए। और जो भी घटनाएं पास्ट में हुई है उनको भूल कर, वो दिमाग से निकाल कर अगर वो आगे बढ़े तो चीज़ें बढ़िया होगी। पर अगर कोई व्यक्ति 13 को पैदा हुआ है, अभी 13 क्या है, पहले सूर्य और फिर गुरु, तो इनके जीवन में धक्का देने वाली घटनाएं होती है। बोल तो वो रात में सोया हुआ आदमी सुबह उठता है तो सारा मैच टर्न, बोल तो एक बॉल में 6 बॉल में 1 रन चाहिए, 6 विकेट थे तो 6 विकेट गिर जाएंगे। ऐसी घटनाएं होती है 13 वालों के साथ। इनके सामने खतरे आते भी हैं और ये उनको टाल भी सकते हैं। और मेनली ये जब यंग होते हैं 13 साल के व्यक्ति, तो उनके परिवार में एक ऐसी बड़ी घटना होती है जिसके कारण इनको जीवन भर वो बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। वो बड़ी घटना अच्छी नहीं, खराब रहेगी। और इनके लिए प्लस पॉइंट क्या बोल, तो इन्होंने क्या करना चाहिए अपने जीवन में 13 वाले ने, ये जितने ज़्यादा ईमानदार रह के प्रयत्नशील रहेंगे उतना लाइफ में 13 वाले भी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 3 गुरु है, गुरु क्या बोलता है, बेईमानी मत करो, और एक क्या बोलता है, आगे बढ़ते रहो। दैट इज़ द लॉजिक। और बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि 13 तारीख वाले क्लास 1 ऑफिसर बने, बड़े बिजनेसमैन बने, अगर उन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया है। और सबसे मेन जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 13 है, उनके जीवन में एक बार स्त्री के कारण कष्ट आएगा, यानी आएगा। यानी इसका मतलब क्या, या तो आपकी वाइफ हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली स्त्री हो सकती है, कोई भी। अगर 4 वाला पुरुष है तो उसको स्त्री का दुख रहेगा, यानी रहेगा। एक बार जीवन में आप कोशिश करें कि आप स्त्री से जब संबंध रखो, यानी आपके जो भी अफेयर्स या जो भी है, उनसे थोड़ा सा आपने बच के रहना है। अदरवाइज एक स्त्री आपको जीवन में बहुत तकलीफ देगी। दैट इज नंबर 4। अब अगर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 22 है, 22 के बारे में बात करूं, तो ये 4 के फैमिली में थोड़ा सा अच्छा नंबर समझा जाता है बिकॉज ऑफ द मास्टर नंबर, ठीक है। ये मन के कंपैरेटिवली 4 के लोग जैसे रिबेलियस होते हैं, 22 वाले कम रहेंगे। रिबेलियस यानी इसका मतलब क्या होता है कि बदला लेने में कम रहेंगे। और लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है, इनको भाग्य बार बार बुरे रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करता है। अगर ये सचेत रहे तो इनके जीवन में उतने डाउनफॉल नहीं आएंगे। और अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर अगेन 22 वाले, अ, इनका सबसे माइनस पॉइंट या ध्यान देने वाली चीज़ 22 तारीख वालों की ये है, इनको सबसे पहला धोखा कौन देगा, तो जो इनके सबसे क्लोज है। तो 22 वाले के आजू बाजू में जो लोग हैं उनसे ही सबसे ज़्यादा आप सतर्क रहो। दूर वाला कोई धोखा नहीं देने वाला, एकदम नज़दीक वाला व्यक्ति धोखा दे। और इनको बाकी जो नंबर है 3 13 31 के कंपैरिजन में 22 वाले को कम मेहनत में पैसा मिलता है। मेरे 4-5 दोस्त है, किसी की सॉफ्टवेयर कंपनी है, किसी को, इवन ये हमारे बाकी 22 वाले राजनीतिक लोग भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ है कि सट्टेबाजी में 22 तारीख वालों ज़्यादा जीतते हैं कंपैरेटिवली। अगर ये कैसीनो, मैं अगेन यहाँ डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ सट्टेबाजी से पैसा मिलेगा, तो कल से बेटिंग या आपको कैसीनो वगैरह जाना नहीं है, पर इनके मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर क्या होता है, पर वहाँ पे लालच करके जेब का भी पैसा, तो एफ एंड ओ के लिए शेयर मार्केट के केस में 22 नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन मन का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, ठीक है। इन्होंने मेनली क्या कि जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है या सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है, 22 वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ क्या कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी जा सकते हैं। और मेनली ऐसे है, इनको बिजनेस में बहुत लोग मदद करने आएंगे
उनकी मदद लेकर के ये आगे जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो है इनको 4 नंबर वाले ही लोग मदद करने को मिलेंगे, दैट इज नंबर 22। अब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 31 है, सर 13 और 31 में क्या फ़र्क है? 31 में 3 पहले और 1 बाद में, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो है गुरु पहले लीड कर रहा है, तो इनकी बुद्धि जो है वो बहुत तेज है और उसके कारण ये साहसी बनेंगे। जो लोग इनको पहली बार मिलते हैं इनको जीवन में कभी नहीं भूल पाते। 31 तारीख वाला मेरा एक दोस्त है रितेश, उसको कोई भी मिल ले, मुझे भूल जाएगा, मेरे दोस्त को भुलाए, पर उसको हर हर व्यक्ति याद रखता है। ऐसी छाप छोड़ने की तैयारी उनमें होती है। कोई भी चीज का प्रॉफिट लॉस बिना सोचे कूद जाने वाला आदमी और उसके कारण नुकसान करने वाला आदमी 31 है। मुझे नहीं पता कि अभी तक उसने खुद के पर्सनल अर्जेंट डिसीजन से लाइफ में कितने नुकसान किए। वो 31 नंबर है। और कितना भी बड़ा शत्रु 31 नंबर वाले के जीवन में आ जाए उसको परास्त करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ 31 में होती है। और इन्होंने जितना लाइफ में मेडिटेशन वो अगर करे तो इनके जीवन के प्रश्नों का उत्तर इनको मिल सकता है। ठीक है। और एक होता है कि 4 नंबर का एक कैरेक्टर जो मैंने बताया नहीं, उसमें ऐसा था कि 4 नंबर वाले जो लोग हैं वो मेनली क्योंकि इनकी एक सेक्स को लेकर डिज़ायर बहुत अलग अलग तरीके की होती है। तो इनके पार्टनर की ये ड्यूटी है यहाँ पे कि अपना पार्टनर को आप एकदम सेक्सुअल फैंटेसी को लेकर आप डिमोटिवेट मत करो, वो उनकी नीड है। तो वो भगवान ने उनको दे के भेजी है। तो अगर आपके पार्टनर 4 वाले हो या आप 4 वाले हो, तो अगर आप समझ सको उनकी नीड, तो हो सकता है आपके रिश्ते अच्छे हो। इस पे तो मैंने डिटेल वीडियो भी वापस बनाया। तो ये था डेट वाइज। अब मैं और बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ क्योंकि आज का पूरा वीडियो जो है जितने भी घंटे चलेगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम चलने वाला है, मैं तो अभी बना रहा हूँ। ये पूरा का पूरा नंबर 4 पे ही मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जैसे 4 वाले लोग जो है ना, हमको बहुत बार रेमेडीज़ वगैरह भी मांगते हैं, चीज़ें भी मांगते हैं, चीज़ें भी है। ठीक है। तो अभी मैं आपको और कोशिश कर रहा हूँ कि 4 वालों के लिए मेनली रेमेडीज़ क्या है, फिर 13 वालों के लिए क्या है, ऑल आई एम गोइंग टू टॉक। मेनली मोटा मोटी बात करूँ तो इनको अगर कलर्स में ब्लू के शेड्स अच्छे जाते हैं, ग्रे जाते हैं, डार्क ग्रीन चलता है, तो उनमें एनर्जी मिलती है। मैं कभी भी किसी को जेमस्टोन रेकमेंड नहीं करता और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे क्लाइंट मुझे पूछते हैं तो भी मैं उनको ना कर देता हूँ। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि जेमस्टोन जो होते हैं ना, उनके पावर इमीडिएट मिलते हैं। कौन से वाले? पॉजिटिव भी निगेटिव भी। और जैसे हमारे वैदिक ज्योतिष में आपकी दशा, अंतरदशा और महादशा, प्रत्यंतर दशा बदलते रहती है, तो जेमस्टोन जो अच्छा इफेक्ट दे रहा था वो इमीडिएटली निगेटिव भी देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जेमस्टोन की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। आप अगर उसको डेली चार्ज नहीं कर रहे हो हर पूर्णिमा के दिन, तो पहले तो बहुत इफेक्ट आता है, फिर 2-3 साल में वो ज़ीरो हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जेमस्टोन ओरिजिनल ले कहाँ से? मैं तो किसी ओरिजिनल वाले को नहीं पहचानता, ना मेरा बेचना काम है। मेरे पास एक दिल्ली की जेम्स कंपनी का ऑफ़र आया था कि आप हमारे वीडियो को आपके पेज पे डालिए, हम एक वीडियो के 2 लाख रुपए देंगे। लेकिन जिस चीज़ पे मेरा विश्वास ही नहीं है, मैं आपको कैसे गुमराह कर सकता हूँ? मेरे हाथ में देखिए एक भी जेमस्टोन नहीं है। तो मैं बोलता हूँ एलोपैथी से अच्छी दवा होम्योपैथी है, यानी क्रिस्टल। तो क्रिस्टल क्या है कि क्रिस्टल एक तो कभी नेगेटिव बहुत कम करेंगे, वो आपके चक्रास बैलेंस करते हैं। तो मैं जनरली जेमस्टोन नहीं, पर फिर भी बहुत से लोग जो है 4 का बैलेंस करने के लिए गोमेद रत्न पहनते हैं। पर मैं आपको बोलता हूँ कि आप ज्योतिष को परामर्श करके ही पहने। और 4 वाले ने रोज़ सुबह उठकर 11 बार बोलना चाहिए कि मैं मेरा गुस्सा आपा खोऊंगा नहीं, मैं हर चीज़ शांति से लूँगा, डिसिप्लिन मैनर में चीज़ें करूँगा। तो 4 के जीवन में बहुत कम प्रॉब्लम आएंगे। मेनली जो है, अगर इनको कोई भी काम स्टार्ट करना है 4 वालों को, तो रविवार, सोमवार और शनिवार इनके इम्पॉर्टेंट डिसीजन अच्छे जाते हैं। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और इनको एक चीज़ याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कर्मों का फल अगर किसी आदमी को भोगना पड़ेगा तो 4 को भोगना पड़ेगा। यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 4 वाला व्यक्ति
इस जन्म में 4 नंबर लेके आया है, उसका कारण उसके पिछले जन्म के कर्म में कुछ गड़बड़ी थी। और पिछले जन्म के कर्म अच्छे रहेंगे तो 4 वाले अच्छे भी कर रहे हैं, जैसे मैंने फेमस लोगों के नाम बोल दिए, पर 4 वाले बुरा जो कर रहे हैं या आप जो भोग रहे हैं, उसका सबसे बड़ा नियम यही है कि आप अगेन मैनिपुलेशन इस जन्म में भी कर रहे हो, इस जन्म में भी लोगों को टोपियां डालो, इस जन्म में भी आपके कैरेक्टर में, यानी आप कर्म खराब कर रहे हो, आपका बहुत आप शादीशुदा हो लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए वो कर रहे हो, तो उसका फल आपको पक्के से मिलेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ। अब साथ ही साथ हम और एक चीज़ पे बात करेंगे कि अब आगे जाते हैं कि डेस्टिनी नंबर 4 पे बात करते हैं। डेस्टिनी नंबर 4 यानी क्या? जिनकी डेट ऑफ बर्थ की टोटल, यानी समझो फॉर एग्जांपल हमने कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले ली, समझो से फॉर एग्जांपल आज की तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज की तारीख मैं एग्जांपल वाइज बता रहा हूँ कि समझो आज है 13 तारीख। तो 13 समझो आज की तारीख जो भी, जैसे भारत की डेट ऑफ बर्थ की टोटल करो 15 अगस्त 1947, तो इसकी टोटल 35 आती है, यानी 8। वैसे आपने पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल कर ली और 4 आ गई, तो सिर्फ मूलांक 4 वाला व्यक्ति सब भोगता है ऐसे नहीं। भाग्यांक 4 वाले के लाइफ में 35 के बाद ज़्यादा स्ट्रगल आते हैं, और मेनली उम्र के 35 से 40 साल के इसमें सबसे ज़्यादा अप एंड डाउन आते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं अभी बात करूँगा, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसा है कि नंबर 4 में आप अगर डेस्टिनी नंबर 4 है, यानी आपका भाग्यांक 4 है, तो आप ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, अगर प्रोवाइडेड आप उतनी तैयारी में रहो। आपको पता है क्या, सुभाष चंद्र बोस जी का डेस्टिनी नंबर 4 था, मेरे ख्याल में बाबा रामदेव जी का डेस्टिनी नंबर 4 है, या बहुत से लोग हैं नंबर 4 डेस्टिनी नंबर वाले, ठीक है। तो ये जितनी ज़्यादा मेहनत से आउट ऑफ बॉक्स जाके चीज़ें ढूंढेंगे, उनके क्या कि 4 क्या कि 4 नंबर डेस्टिनी वालों, पर 4 नंबर डेस्टिनी वालों की पर्सनल लाइफ लेकिन खतरे में होती है। आप, मैं गारंटी से दावे के साथ बोल सकता हूँ, जिनका भी डेस्टिनी 4 है, इसलिए मैं बहुत बार क्या बोलता हूँ, हमारी तो डेट ऑफ बर्थ हम बदल नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट जो बच्चे सी सेक्शन में पैदा होने वाले हैं, उसको ना मूलांक 4 आए ना भाग्यांक 4 आए, ये दोनों, और इवन आपके शादी के भी डेट में मूलांक और भाग्यांक 4 में होने वाली शादियों में दिक्कत आती है। इसलिए 4 वालों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है, उनकी मैरिटल लाइफ में ऐसी चीज़ होगी, या तो वो अकेले ही रह जाएंगे, या वो शादीशुदा भी है तो भी अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हैं। दैट इज़ नंबर 4, ठीक है। अब डेस्टिनी नंबर 4 आ गया, तो डेस्टिनी नंबर 4 के लिए आपको जो है रेमेडीज़ करनी चाहिए। अभी रेमेडीज़ के लिए तो आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, पर एटलीस्ट आप जो है अ, सबसे पहली चीज़ आपके लाइफ में आपको याद रखना है कि सडन ग्रोथ और सडन फॉल आएगा। तो जब भी ग्रोथ है तब आपको ये करना है, और आपने आपके मम्मी पापा के, मेनली आपके घर में जितने भी बड़े लोग हैं, उनका अगर रोज़ आशीर्वाद लो तो आपको क्या कि ज़्यादा फायदा। और डेस्टिनी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेस्टिनी नंबर का पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ लाइफ, यानी आपका, हम सभी लोगों का जो भी डेस्टिनी नंबर है, हमारा पर्पस इस जीवन का क्या है, वो हमारा डेस्टिनी डिसाइड करता है। यानी आपका डेस्टिनी नंबर 1 है तो आपका पर्पस दुनिया में नाम करने के लिए हुआ है। आपका डेस्टिनी नंबर 2 है तो आपका पर्पस है इस जीवन का कि भैया आप जाते जाते दुनिया में अपना प्रेम बिखेर के जाओगे। आपका डेस्टिनी नंबर 3 है, आपका पर्पस कुछ बड़ा करने के लिए जाना है। आपका डेस्टिनी नंबर 4 है तो आपका पर्पस क्या है जीवन में, कि भैया मैं जीवन में क्रांति करके जाऊं, मैं ऐसा बन के जाऊं कि लोग मुझे फिर अच्छा या बुरा दुनिया मरते दम तक याद रखे। डेस्टिनी नंबर 5 है, अपने वाणी से जादू करने के लिए, लाखों लोगों के दिलों में बैठने के लिए आपका जन्म हुआ है। डेस्टिनी नंबर 6, आपका जन्म परिवार के लिए हुआ है, आपके परिवार का प्रेम दुनिया मिसाल देगी। डेस्टिनी नंबर 7 है, आपका पर्पस है दुनिया को एनलाइटन करना अपने ज्ञान से, अध्यात्म से। डेस्टिनी 8 है तो आपके कर्मठ वाणी और आपके कार्य से, आपके ईमानदारी से दुनिया में आप याद रखे जाओगे। और डेस्टिनी नंबर 9 है तो आपके मनुष्यवादी विचार, आपकी करुणा से, आपके डेयरिंग से दुनिया आपको याद रखती है। इतना इंपॉर्टेंट होता है डेस्टिनी नंबर, दैट इज 9। अब हम बात करेंगे, तो 4 नंबर वाले को तो एक सिंपल है, मीन्स लैपिस लाजुली एक क्रिस्टल आता है, वो पहन सकते हो, या गोमेद भी आप पहन सकते हो। अब हम बात करेंगे कि 4 नंबर जिनका डेस्टिनी है, तो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं?
नंबर का जो है कनेक्शन, बोल तो 4 के रिलेशन सारे नंबर से कैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर बोल दो आपका नंबर 4 है, आपका मूलांक 4 है, और आपका पार्टनर, आपके दोस्त, आपका भाई, जो भी लोग हैं उनका मूलांक 1 है, तो मैं 4 के सारे रिलेशनशिप बताने वाला हूँ। 4 का 1 के साथ कैसे जमता है, मैं डेस्टिनी 4 1 नहीं बोल रहा हूँ। आपका मूलांक है 4 13 22 31 का 4, और सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ है 1 10 19 से 28। तो 4 और 1 के केस में क्या होता है, इनकी कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी समझी जाती है। पर खाली इसमें क्या है कि 4 वाले ने 1 का ईगो एडजस्ट करके लेने का तो बढ़िया चलेगा। और देखिए ऐसे भी 4 वालों को है ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई मददगार लगता है, क्योंकि आप लक लेके पैदा नहीं हो, लेकिन आपका दिमाग भगवान ने लक से भी 10 गुना तेज बना के भेजा है। और आपको अगर 1 वाला मिल जाए तो फिर वारे न्यारे हो जाए। पर 4 और 2 है। अच्छा, 4 और 1 में क्या होता है, और एक चीज, फेवरेबल कॉम्बिनेशन तो है, कोलैबोरेशन बहुत अच्छा जाता है। पर अगर 4 के साथ नंबर 2 आ जाता है, अब 4 के साथ 2 यानी 2 के साथ भी 4 की बात कर रहा हूं मैं, ये आपको ध्यान में देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्मिक नेचर होता है और इनके लाइफ में स्टेबिलिटी कम आती है। 4 और 2 के कॉम्बिनेशन को हम क्या कि खराब बोलते हैं। इसके पीछे का रीज़न भी है कि 4 नंबर जो है वो मन से थोड़ा सा विचित्र है, और 2 वाला एक इमोशनल फ्लो में जाता है। तो 4 और 2 के केस में चंद्रमा की परछाई हम बोलते हैं राहु केतु को, तो इस केस में क्या होता है, 4 नंबर को 2 वाला तो सपोर्ट कर देता है, पर 2 वाले को 4 वाला समझ के नहीं लेता है, और उसके कारण जो है इनका जो है आपस में मिलाप जो है वो कम होता है, ठीक है। और इमोशनली ये कभी मैच नहीं हो सकते 4 और 2, ठीक है। तो उस केस में क्या कि उनके अट्रैक्शन एक में के प्रति रहेगी 4 और 2 वालों की, लेकिन समझना थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है। पर इन बिजनेस यू कैन टेक, प्रोवाइडेड 2 वाले के इमोशन को आप समझे या 2 वाला 4 वाले को समझ ले। अब अगर 4 और 3 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो अभी 3 वाला क्या है, आप देखो लॉजिकली समझो तो आपको बहुत मजा आएगा। 3 क्या है, गुरु है, गाइड करने वाला। और 4 का क्या है, उसका दिमाग बहुत शातिर है। तो अगर शातिर दिमाग को अच्छा गाइड करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो 4 वाला जीवन में 10 गुना बड़ा हो सकता है। तो 4 वाले को अपने लाइफ में एक अच्छा मेंटर, गाइड वगैरह जो है वो नंबर 3 वाले को रखना चाहिए। और इसमें और एक चीज है, वुमन एंड मेन में भी चलेगा, क्योंकि अगर मेल 4 का है, उसकी वाइफ 3 की है, या वाइफ 3 की है, मेल 4 का है, तो उसमें भी उसका कॉम्बिनेशन बन के केतु तैयार होता है नंबर 7, तो वो अच्छा काम करता है। अब अगर हम बात करें 3 और 4 में, बैलेंसिंग नहीं रहेगा, क्योंकि वो 3 वाले की सुनता नहीं है 4 वाला। और अगर आप 3 और आपको 4 वाला, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। देखो दोनों में फ़र्क है, 3 और 4, 4 और 3 में अपने आप में फ़र्क है। तो एक कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन है, पर अगर 4 वाला 3 को बेहतर यूज़ करे तो बहुत सी चीज़ें हो सकती है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, 4 को 4 मिलता है 4 को 4 टकराते हैं, दोनों 4। तो अगर दोनों 4 है तो दोनों के लाइफ के प्रॉब्लम मिलके 4 और 4 8, यानी दुगना इन्फिनिटी हो जाती है। अब इसमें क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी उस नंबर के है तो घबराओ मत, रेमेडीज होती है। और अगर आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो मैच नहीं हो रहा है तो उसके कारण आपके बाकी नंबर भी है, नहीं तो लगेज कमेंट में मेरा तो हस्बैंड 4 का है, मैं तो ऐसे हूँ ही नहीं, आपने ऐसे कैसा बोल दिया। अरे भैया, मेरे पास अगर 40,000 एग्जाम्पल है तो उसमें से 30,000 में ये देखा है मैंने, 11,000 क्लाइंट है नंबर 4 के आज तक, उस अनुभव पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 को 4 जो है कॉम्प्लीमेंट तो करेंगे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बहुत होगा, लिमिटेशंस रहेगी, डिससेटिस्फैक्शन दोनों भी शो करेंगे, और ईगो क्लैश होगा, क्योंकि दोनों भी दिमाग से एकदम ऊपर है। तो इस केस में नेचुरल हार्मनी हो सकती है, दोनों रिजिड हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए दोनों के केस में जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी रहने के कारण इनके अपने आप में एक में पे विश्वास रख पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो ट्रस्टवर्थी मैच है, क्योंकि दोनों ने दुनिया में दुनियादारी ज़्यादा देखी है, और लॉयल रहेंगे, डिपेंडेबिलिटी है दोनों की एक में, लेकिन हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, दैट इज़ 4-4, ठीक है। लेकिन वो एक में के साथ थोड़े से सफोगेट फील करते हैं, दैट इज़ 4-4। अब 4 और 5 क्या है,
4 और 5 क्या है? 5 वाला है बोल बच्चन और 4 वाला है आउट ऑफ बॉक्स वाला। समझ गए आप? लेकिन 4 के जीवन में जब 5 आ जाता है तो वो अपनी बातें ठीक से करना लगता है। तो उसके कारण इसका जो 4 वाले को जो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बात करने की आदत है, जिसके कारण उसके रिश्ते टूटते हैं, अगर 5 उसके लाइफ में आ जाए तो उस केस में क्या कि उसकी लाइफ बैलेंस हो जाती है। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ नंबर 5। तो अगर मैं पर प्रॉब्लम क्या होता है, 4 और 5 का कभी कभी तो एकदम जानी दोस्त और कभी कभी जानी दुश्मन, ये चीज़ें हो सकती है। दैट इज़ 4 एंड 5। अगेन 4 एंड 6 की अगर मैं बात करूं तो जनरली 4 एंड 6 मैंने इतने लोग देखे हैं जिनका बी एन डी एन भी 4-6 है, 6-4 है, या फिर समझो 4 को अगर 6 मिल जाता है तो उस समय 4 को मदद करने वाला अच्छा नंबर 6 समझा जाता है। बोलते 6 मदद कर सकता है 4 को। बहुत बार ऐसा होता है कि 4 के फाइनेंशियल स्ट्रगल में अगर 6 आ जाता है तो उसके लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन बदल सकती है। अब होता क्या है कि 6 वाला रोमांटिक है और 4 वाला अलग है। खाली उसको अगर समझ लें देन देर इज़ अ बेनिफिट, और उससे एक योग भी तैयार होता है 4-5-6 का, जो हम गोल्डन योग बोलते हैं। दैट इज़ 4 एंड 6। अब आ, अगर मैं बात करूं कि इस केस में अगर आपको आ, इस रिलेशन को आगे लेके जाना है 4 एंड 6, तो आप कोशिश करें कि 6 वाले के रोमांस को समझें, तो ही ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो 6 वाला आपको छोड़ के भाग जाएगा। अब अगर आगे बात करूं तो 4 और 7, 4 और 7 को हम बोलते हैं कि सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन, क्योंकि राहु धड़ का ऊपर का हिस्सा, केतु धड़ का नीचे का भी हिस्सा, ये जब एक होते हैं तो चीज़ें जो है आपके साथ क्या कि अच्छा काम करने लगती है। हम इनको कॉस्मिक जुड़वा भाई बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों परछाई ग्रह राहु और केतु। तो 4 क्या करता है, आउट ऑफ बॉक्स सोचेगा और वो पूरे परमात्मा की शक्ति से 7 वाला पूरा करता है। दैट इज़ 4 एंड 7। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग 7 की बहुत अच्छी होती है, रिसर्च होता है। तो 4 वाला जो अचानक अचानक डिसीजन लेता है उसको 7 का सपोर्ट मिल जाए तो उस केस में क्या कि वारे नारे हो जाए। और 4 और 8 की अगर मैं बात करूं तो दोनों हार्ड वर्किंग है। 8 वाला बहुत हार्ड वर्किंग है पर सिद्धांत वाला है। देखो 4 को मैं बोलता हूँ गुंडा और 8 वाले को बोलता हूँ न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था वाले को क्या होता है, 4 खलता है। लेकिन अगर 4 के अंदर 8 के गुण आ जाए, यानी थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाए, तो फिर देश का बड़े से बड़ा नेता भी बन सकता है। और 4 और 9 को सबसे खराब कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मेरे अनुभव में आज तक मैंने सबसे ज़्यादा बीमारियाँ, सबसे ज़्यादा मेंटल इलनेस बोलो तो इनका जो अचानक गुस्सा है वो सबसे ज़्यादा 4 और 9 में देखा। इट डज़ नॉट मीन आपके अंदर हो, पर आपने क्या कि वो वैदिक इसके हिसाब से भी मंगल और राहु जो है वो क्या कि लाइफ में बहुत ज़्यादा ये मनाते हैं, लाइक वो प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 4 के सारी चीज़ें, राइट। अब मोटा मोटी आप देखना, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ। बॉलीवुड में है ना, अब 4 वालों के लिए सबसे सिंपल रेमेडी क्या है? तो सबसे पहले अगर आपका बच्चा 4, 13, 22 या 31 को पैदा हुआ है, यानी उसका मूलांक 4 है, पर अगर मूलांक 4 नहीं, उसकी डेट ऑफ बर्थ की टोटल भी 4 है, तो वो भी एक थ्रेटनिंग, वो भी अच्छा नहीं समझा जाता। और अगर मूलांक और भाग्यांक 4 नहीं है, पर अगर आपका नेम नंबर 4 है, तो किसी दुश्मन को भी नेम नंबर 4 नहीं देना चाहिए। मैंने मेरे जीवन में आज तक गिन के सिर्फ 5 लोगों को दिए, उनके लाइफ में सब अच्छा ही हुआ, वहाँ पे वो नीड थी। पर जनरली मतलब 40,000 लोगों में से 5 लोगों को दिया। क्या कुछ सोच के दिया है, उसके लॉजिक मैं रिवील नहीं कर सकता। लेकिन 4 नंबर जिनका नेम नंबर का स्पेलिंग होता है, नेम नंबर कैसे होता है आपने मेरे बहुत से वीडियो देखे, अगर वो प्रॉपर नंबर पे ला ले तो उनके जीवन के बारे न्यारे हो जाते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। राजकुमार राव, आप एक्टर जानते हो। तो राजकुमार राव का जो टोटल था, पुराना टोटल, अगर राजकुमार राव का आप देखते हो, राजकुमार यादव नाम था उनका, जो क्या कि 4 पे आता था। और बाद में जो है उन्होंने क्या कि उस राम नेम में मेरे ख्याल में एक एम ऐड किया और उस नंबर को लेके आए, वो 5+1 यानी 6 पे लेके आए, और आज बॉलीवुड पे इतने ऊपर तक पहुंच चुके हैं। तो हर एक को 5 या 6 नहीं देना है, पर जो चीज़ है, और एक बॉलीवुड के एक्टर है अजय देवगन, उन्होंने अपने नाम से एक ए कट किया, उनका डेस्टिनी नंबर 4 था और उसके बाद नाम बदला और अब जो है
उनकी चीज़ें ज़्यादा काम कर रही है, उन्होंने शायद 1 पे लाया अपना कुछ, राइट। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें 4 को फ़ायदा होता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि 4 वालों को 4 चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपका बच्चा सी सेक्शन में होना है तो 4 नंबर डेस्टिनी, 4 नंबर बर्थ डेट यानी 4 13 22 31 और नेम नंबर 4 अवॉइड करो। नाम का पहला अक्षर डी, एम और टी ये बहुत कम लोगों को सूट होता है, सबको होता नहीं, क्योंकि वो भी 4 से रूल करता है। तो नाम का पहला अक्षर देते वक्त भी आप ध्यान रखो। लेकिन बिजनेस में डीएमटी नाम बहुत, तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी और ये दोनों अलग है, ये बहुत डेप्थ वाला साइंस है। आप लोग जब मुझसे सीखोगे, मेरे जो स्टूडेंट है उनको पता है कि कितना डेप्थ में हम जाते हैं। सबको लगता है, अभी आजकल तो मुझे इतना टेंशन आता है कि उठ चुट हर आदमी एक ही बात पूछता है, मेरा नंबर कितने पे लेके आया। अरे भैया, ये सीखने के लिए मैंने मेरे जीवन के 13 साल और 40,000 लोगों की कुंडलियाँ पड़ी है, तो 2 यूट्यूब वीडियो देखकर तेरा नंबर कितने पे लाया, ये बहुत तुम्हारे बुद्धि का परिचय मुझे मत दीजिए। मैंने अगर आपका नंबर उस नंबर पे लाया है तो कुछ पर्पज़ होता है, लेकिन मैं आजकल ये आंसर देना बंद कर चुका हूँ। मैं सीधा मेरे ऑफिस में बोला हूँ कि मुझे क्लाइंट को बोल दो, मुझे पूछेगा नहीं कि बाबा मैंने नंबर क्यों दिया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है 4 वालों के लिए, उनकी सिग्नेचर। 4 वालों के सिग्नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें डालनी होती है जो मैं नहीं बताऊंगा। वो अगर डाल दे तो भी लाइफ के वारे न्यारे यानी चीज़ें क्या क्या अच्छी हो सकती है। सो दिस इज़ नंबर 4। और ये आपको अभी तक ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइए। और एक चीज़ इसमें बोलता हूँ मैं, 4 नंबर यूनिवर्सल ईयर भी कितना डेंजर होता है आपके मालूमात के लिए। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल जो चीज़ें आई थी वो 1993 में थी, उसकी टोटल 4 है। सब लोगों का जीवन बंद हो गया था 2020, उसकी टोटल 4 है। तो जब भी आपका पर्सनल ईयर 4 आता है, यूनिवर्सल ईयर 4 आता है, मैं 20 से भविष्यवाणी कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, 2029 में कुछ न कुछ बड़ा पृथ्वी पे होगा, जिसके कारण जो लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। 2029 अभी बहुत टाइम है, तब तक मजा कर लो। तो 4 नंबर जब भी पर्सनल ईयर आता है किसी का, पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, जैसे भारत की बात करो तो भारत की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त। अभी 2026 चल रहा है तो 2026 लिख दिया हमने। और अगर उसकी आपने टोटल की 1 8 9 9 और 6 15, तो भारत का पर्सनल ईयर 6 है। तो आज के 2 साल पहले भारत की जो परिस्थिति थी वो खराब थी, क्योंकि पर्सनल ईयर 4 था। और लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा किसने भोगा वर्ल्ड में, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का पर्सनल ईयर 4 था। इमेजिन करिए अगर देशों को इतना भोगना पड़ता है तो इंसान को पर्सनल ईयर 4 में। इसलिए ये वीडियो मैंने क्या बोला, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपका भले ही नंबर 4 नहीं है, तो नंबर 4 का ईयर जब आता है तब लाइफ में ये आती है। मेरा पर्पज़ क्या है वीडियो बनाने का, वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि 4 नंबर वाले बहुत बड़े लोग हुए हैं। अगर आप आपकी लाइफ अलाइन कर लो, डिसिप्लिन, हार्श डिसीजन, वाणी में चतुरता और गोल ओरिएंटेड, और आपका पार्टनर आपको समझ ले, तो आपके उतना चमत्कार। और एक चीज़ बोल रहा हूँ, राहु अचानक लाभ, ओवरनाइट अरबपति सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर वाला व्यक्ति बन सकता है। सडन फेम और पावर सिर्फ और सिर्फ 4 वाले को मिल सकती है, बाकी किसी को नहीं मिल सकती। क्योंकि भगवान ने जब इतनी चीज़ें आपसे छीन ली तो आपको वरदान भी मिला है। और अगर आप 4 नंबर रह के अभी भी जीवन में परेशान हो तो देखिए, आप डिसिप्लिन हो या नहीं हो, आप लोगों का हक तो नहीं मार रहे हो, आप चैरिटी करने में कम गिर रहे हो क्या, आप डेली रिचुअल आपके आचरण में ला रहे हो या नहीं, इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। और सबसे मेन, 4 वाले का मोबाइल नंबर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। 4 वाले के मोबाइल नंबर भी खतरनाक खतरनाक होते हैं। मोबाइल में लास्ट नंबर 4 या 7+4 भी बहुत करामात करते हैं। मेरे नंबर में लास्ट 4 है, लेकिन वो मेरे बिजनेस की नीड है, पर वहाँ पे भी 4 नंबर नहीं होना चाहिए। आपका घर नंबर 4 नहीं होना चाहिए। इस साल 2025 में, जिसकी टोटल 9 थी, जितने भी बड़े कार एक्सीडेंट, बसें जल गई, कार में आग लग गई, बस गहरी खाड़ी में गिर गई, उन सब गाड़ियों के नंबर भी 4 थे। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन 4 को जो है आपको अच्छे से यूज़ करते आना चाहिए। आई होप अभी आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने कोशिश करी है कि जो आपका करियर, आपका बच्चा अगर 4 को पैदा हो गया है तो एटलीस्ट उसका नाम, उसके डेली रेमेडीज़ अगर आप बदल दो
तो 4 नंबर के देवेंद्र फडणवीस भी बन सकते हैं, अजित पवार भी बन सकते हैं, अमित शाह भी बन सकते हैं, बराक ओबामा भी बन सकते हैं। इस वीडियो को हर 4 के व्यक्ति ने कम से कम 400 लोगों को शेयर करना चाहिए। इतनी ज़्यादा मालूमात मैंने 4 पे दी। मैंने अभी तक 2500 किताबें पढ़ी है, 40,000 लोगों के दिल पढ़े हैं, और अनुभव सबसे बड़ा शास्त्र है। उस बेसिस पे ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई भी नंबर, फिर से बोल रहा हूँ, खराब नहीं होता, हमको उसको इस्तेमाल नहीं करते आता है। अगर आपके जीवन में आपको समझ में आ जाए कि डूज एंड डोंट्स क्या है, तो आप जीवन में किसी भी तारीख को 1 से 9 परमात्मा नहीं बनाए हुए नंबर है, तो खराब नहीं हो सकता, खाली आपको उसका यूज़ करना होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप मुझसे ये सीखना चाहते हो तो 24 मार्च से इसकी बैच चालू हो रही है। आप सिग्नेचर बदलना चाहते हो, मिल सकते हो। बिजनेस के नेम में 4 नंबर बहुत यूज़फुल है, उसका यूज़ कैसे होता है, नहीं तो डीमार्ट, टेस्ला सब फेल हो जाते हैं, उसका बेस्ट यूज़ करते आना चाहिए, तो वो आप सीखोगे। गाड़ी के नंबर में भी 4 वाले मैंने बता दिए सब। मोबाइल नंबर में भी 4 का यूज़। घर नंबर में अगर आपके घर नंबर की टोटल 4 है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं बिना खर्चे के, बिना घर बदले। 4 आपके पार्टनर 4 वाले तो उनको मत बदलो, उनके अंदर चीज़ें बदलिए, लाइफ विल चेंज। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखना, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना। ओम नमो भगवते वासुदेव।